बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे ब्रॉडशीट के मुतल्लिक कुछ बातें करनी है कि ये ब्रॉडशीट मुआहिदा और ये मामला है क्या, इसकी हकीकत क्या है। कुछ सूबाई हुकूमतों की खबरें हैं, एक दो और ख़बरों के साथ फिर कॉलमों का तज़किरा करेंगे। सूबाई हुकूमतों की बात करें तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वो हुकूमत अपनी ही जमात की वफाकी हुकूमत से नाराज़ है। वहाँ पर 100 अरब रुपए के कोई लेन देन के मामलात हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा को जाने थे, वो नहीं दिए गए। इस पर सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से नाराज़ है, ये मामलात चल रहे हैं। इमरान खान को इसकी खबर लेनी चाहिए, ये मामला गंभीर भी हो सकता है। दूसरी अगर बात करें सूबाई हुकूमतों की तो पंजाब के हवाले से रोजनामा जंग में आज बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी स्टोरी ब्रेक की गई है कि पंजाब में नया सियासी बंदोबस्त किया जा रहा है। इमरान खान एक दो दिन कबल पिछले हफ्ते में जब लाहौर आए थे तो वो दरअसल नया सियासी बंदोबस्त करने आए थे। आपको याद होगा इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक रब्ता भी किया था। पहले साल में जब हुकूमत 2018 में कायम हुई, इमरान खान का झुकाव चौधरियों की तरफ नहीं था, थोड़ा सा तनाव था। आहिस्ता आहिस्ता अब इमरान खान जब भी लाहौर आते हैं या इस्लामाबाद में भी चौधरियों से रब्ता रखते हैं। इस मीटिंग में, इस लाहौर के दौरे में उन्होंने चौधरियों से खास तौर पर रब्ता भी किया है और अपनी जमात के कायदीन को पाबंद भी किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में सेनेट इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात की सफबंदी के लिए न सिर्फ चौधरियों का मशवरा लिया जाए बल्कि चौधरियों की राय को उस पर लाजिमन अमल किया जाए। ये आइंदा आने वाले मंजरनामे में काफ़ी तब्दीलियां लाएगा ये मामला। और कुछ मुख्तदिर हलकों ने दोबारा इमरान खान को ये खबर दी है, अपनी नाराज़गी का इजहार किया है कि 2.5 साल गुजर चुके, बुज़दार साहब अपनी काबिलियत सलाहियत उस तरह से नहीं दिखा सके। उनकी दयानतदारी पर कोई शक नहीं होगा, उनके ईमानदार होने पर भी कोई शक नहीं होगा, लेकिन उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके जो नून लीग के दौर को लोग भूल सकें। अभी तक लोग शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को याद करते हैं पंजाब में। उसकी वजह यह है कि उस तरह से अमलदारी नहीं दिखाई गई। अब उनके तर्जुमान बुज़दार साहब के आए रोज बदले, बहुत सी तब्दीलियां लाई गई, इंतजामी तब्दीलियां की गई, लेकिन उस तरह से गवर्नमेंट की रिट कायम नहीं हुई। इस पर आज अखबारात में रिपोर्ट है कि इमरान खान कुछ करने का सोच रहे हैं सेनेट इंतखाबात से पहले पहले। इसके बाद जी एक बड़ी अहम खबर है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफीर तैनात हुए हैं, वो जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर साहब। ये बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। जनरल बिलाल अकबर बड़ी अहम पोस्ट पर तैनात रहे हैं अपनी सर्विस के दौरान। अभी हाल ही में रिटायर हुए तो इन्हें सऊदीया में, जो एक बड़ा अहम मुल्क है और पाकिस्तान के कम अज़ कम हुकूमती और सियासी मामलात में इसकी बड़ी अहमियत है, सऊदी अरब में जनरल बिलाल अकबर को पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया गया है। अब दोनों अतराफ के सफ़ीर फौजी बैकग्राउंड से हैं। जो पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर हैं नवाफ अल मालकी साहब, वो भी सऊदीया की नेवी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हमारे पाकिस्तान आर्मी के जनरल सऊदीया में बतौर सफ़ीर चले गए हैं। एक और ख़बर बड़ी अहम और बड़ी कुछ हलकों के लिए दिलचस्पी वाली भी खबर है। अहले पाकिस्तान इस पर बड़ी नज़र रखते हैं कि जमात उद दावा एक बहुत बड़ा जिहादी ग्रुप और पाकिस्तानियत फैलाने वाला ग्रुप था। हाफिज सईद उसके सरबराह हैं। जमात उद दावा पर पहले पाबंदी लगाई गई थी, फिर उसके रहनुमाओं को सजाएं देना शुरू की गई अदालतों की तरफ से। मुख्तलिफ केसेस हैं उन पर। अब तक मजमूई तौर पे आज भी 2 रहनुमाओं की सजाओं का ऐलान हुआ है। यहया मुजाहिद साहब जो उनके तर्जुमान थे, उनको मुख्तलिफ मुतअद्दिद केसेस में 14-14, 15-15 साल, 25-25 साल कैद दी जा चुकी है। अब तक 525 साल कैद दी जा चुकी है जमात उद दावा के रहनुमाओं को। आज के फैसले के बाद मुकम्मल तौर पे 525 साल की कैद की सजाएं जमात उद दावा को दी गई हैं। ये दरअसल, और बल्कि अखबारात में ये साथ लिखा हुआ है सजाओं के साथ ही कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर हो रहा है। फैटेफ के जो मामला चल रहे हैं कि हम शिद्दत पसंदों को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें सनब किया जा रहा है, पाकिस्तान अपनी रैंकिंग और अपना दर्जा बढ़ा रहा है फैटेफ के सामने कि हम आपके कहे पर भरपूर अमल दरामद कर रहे हैं। ये तो थी कुछ खबरें खास। PDM की खबर आखिर में, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर उनका एहतजाज है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर अभी देखिए चंद लम्हों बाद, कुछ घड़ियों बाद क्या माहौल बनता है। हुकूमत ने पहली मरतबा PDM को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त दी है। वज़ीर दाखिला ने आज कहा है कि अगर मौलाना साहब के साथ मदारस के तलबा आएंगे तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे, सियासी कारकुनों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। देखिए क्या रंग बनता है। PDM और अपोजिशन क़यादत ये कह रही है कि आज हम फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेकर ही आएंगे। हुकूमत कहती है कि इनको आज लेने के देने पड़ जाएंगे। देखें क्या बनता है। कॉलमों का तज़किरा करें तो रोजनामा जंग में हसन निसार साहब का कॉलम मैं आज आपको इंडिकेट करूंगा कि उन्होंने अवाम और अफवाज के उन्वान से कॉलम लिखा है। हसन निसार साहब कहते हैं कि हमारे मुल्क में पे दर पे बुरी खबरें, बदशगुनियाँ, परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं
इन हालात में अगर हमें ये कहा जाए या पता चले कि बैनुल-अक़वामी रैंकिंग में जो बड़ी 10 ताकतें हैं, फौजी ताकतें, अफवाज, उनमें पाकिस्तान आर्मी का भी शुमार हुआ है। पाकिस्तान आर्मी अपने हमेशा के उस रिकॉर्ड को कायम रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बड़ी ताकतवर अफवाज में शामिल है। ये हमारा फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज दुनिया में बड़ी अफवाज में शामिल है। इस पर हसन निसार साहब ने डिटेल से लिखा है। सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम का उन्वान बांधा है 2.5 साल बाद। वो बात जो मैंने पहले अर्ज की वो एक तबसरा था, वो एक स्टोरी थी। सुहेल वड़ाई साहब ने आज के कॉलम में भी यही लिखा है कि अगर तो 2.5 साल की कारकर्दगी का जायजा लेना है अकवाल की शक्ल में, इनके बयानात की रोशनी में, तो फिर तो हुकूमत बड़ी कामयाब है। फिर तो हम ये कहते हैं कि आइंदा 2.5 साल गुजरने के बाद अगर यही बयान इसी तरह मेयार रखे गए तो हम बहुत अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे, जन्नत मकान हो जाएंगे। और अगर एक्चुअल देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, अफआल का जायजा लिया जाए तो 2.5 साल में जो कुछ हुआ है, अगर आइंदा 2.5 साल में यही कुछ कारगुजारी रही तो फिर हम अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ खड़े होंगे। कहने का मकसद उनका ये है कि 2.5 साल सिर्फ बातें की गई हैं, काम नहीं हुआ। आइंदा 2.5 साल के लिए कुलाया अमल मुरतब कर लिया जाए। ये सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम है। एक्सप्रेस में जावेद चौधरी साहब ने आज इमरान खान और नवाज शरीफ की खूबियों और खामियों का मुहासबा किया है, तज़किरा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की ये खूबियाँ हैं कि वो एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे, उनकी क्वालिटी ये है, वो जब कमिटमेंट कर लेते हैं फिर उस पर सर तोड़ कोशिश करते हैं। कुछ क्वालिटीज़ लिखी हैं, फिर उनकी सलाहियतों का जिक्र किया है और उनकी कामयाबियों का जिक्र किया है। इसी तरह फिर उसके बाद इमरान खान के बाद नवाज शरीफ की कुछ खूबियों और खामियों का तज़किरा किया है। उसमें ख़ास तौर पे जावेद चौधरी ने ये लिखा है कि नवाज शरीफ जैसा मुकद्दर अल्लाह ताला हर किसी को अता नहीं करते। ये एक खुदाई तकसीम है जो नवाज शरीफ के हिस्से में आई है। बाकी उनकी खूबियों और खामियों का तज़किरा भी किया है और आखिर में उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इन खूबियों खामियों को एक साइड पर रखते हुए पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के फ्यूचर की खातिर मिलकर बैठ जाएं और कोई ऐसा लाएअमल निकालें जिसका आवाम को फ़ायदा हो। ये आज के एक्सप्रेस में जावेद चौधरी साहब के कॉलम का खुलासा है। और रोज़नामा दुनिया में डॉक्टर हुसैन अहमद प्राचा साहब ने कॉलम लिखा है। वो कॉलम नाजरीन बहुत अहम है। उन्वान है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। ये दरअसल ब्रॉडशीट के मामले पे कॉलम है। ब्रॉडशीट की स्टोरी ये है कि ये सन 2000 में जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद बरतानिया में एक कंपनी से मुआहदा किया था कि आप हमारे लोगों के असासों की छानबीन करें और ब्रॉडशीट कंपनी को 200 पाकिस्तानियों की फहरिस्त दी थी, पाकिस्तानी शख्सियात के नामों की। उनमें सर फहरिस्त शरीफ खानदान था और भी सियासतदान थे और कुछ जर्नलों के नाम भी थे। जनरल मुशर्रफ ने मुआहदा किया ब्रॉडशीट कंपनी से। उन्होंने तहकीकात का आगाज़ किया, छानबीन शुरू की। इस दौरान मुशर्रफ की सियासतदानों से बातचीत तय होने लगी और शरीफ बरादरान भी जिला वतन होकर हुकूमत से मुआहदा करके बाहर चले गए थे। इस पर ब्रॉडशीट ने कहा कि हम अपना इतना पैसा और इतना वक्त ज़ाया कर चुके हैं, तहकीकात आगे जा चुकी हैं, तो अब ये मामला खटाई में पड़ जाएगा। इस पर दोनों फरीक अदालत में चले गए। ब्रॉडशीट ने केस कर दिया और वो केस चलता रहा। कुछ इतलात और ख़बरें ऐसी भी हैं कि ये केस बाद में जब जरदारी का दौर आया तो उस दौरान एक मरतबा ब्रॉडशीट को कुछ मिलियन डॉलर दिए भी गए। वो मामला एक तवील है। बहरहाल अब हुकूमत को ब्रॉडशीट ने उसी केस की बुनियाद पर, 20 साल पुराने मामला की बुनियाद पर कि हमने आपके लोगों की छानबीन की थी, हुकूमत से पैसों का तकाजा किया, जुर्माने का 28 मिलियन डॉलर मौजूदा हुकूमत ने ब्रॉडशीट को अदा किए हैं। हुकूमत कहती है कि हमने ये वो पुराने केस के अदा किए हैं। ब्रॉडशीट ने किया तो कुछ नहीं। असासों की छानबीन के बाद रिकवर तो कुछ नहीं हुआ, निशानदेही तो कुछ नहीं हुई, लेकिन 28 मिलियन डॉलर वो ले उड़े। इस पर अब अपोजिशन और हुकूमत में ले दे हो रही है। अब ब्रॉडशीट कह रहा है कि हमारे पास मजीद एक फहरिस्त है, वो भी हम एक्सपोज करेंगे, वो भी लेके आएंगे, खोलेंगे, सबके सामने रखेंगे। इधर हमारी हुकूमत ने ब्रॉडशीट मामले पर तहकीकाती कमेटी बना दी है, पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल, वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल। नाजरीन, ये जो उन्वान है हुसैन अहमद प्राचा साहब के कॉलम का, ये बिल्कुल एग्जैक्ट दुरुस्त और सादिक आता है इस बात पर कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। तहकीकात के बाद बाहर से वो जो पैसा गया है मुल्क का, आना तो क्या था, हम 28 मिलियन डॉलर अब मजीद दे चुके हैं और आगे देने की भी तैयारियां हैं। मामला बड़े पेचीदा हैं, हम इस पर दुआई कर सकते हैं। ये आज के कॉलमों का मुख्तसर तज़किरा था और कुछ खबरें थी।